हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। पहले तो बात करते हैं आज बिहार की तरफ। बिहार बिहार में अगर आपको बर्बाद होना है ना, तो आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, आपका पूरा उम्र इसी में ख़त्म हो जाएगा। बच्चे स्टूडेंट इतना साल तैयारी करते हैं, एक ढंग से इन लोग से ना परीक्षा कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी इन लोग को कह दिया जाए चुनाव कंडक्ट कराने के लिए तो तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा, इलेक्शन भी कंडक्ट हो जाएगा। बस अपना फ़ायदा देखता ही है गवर्नमेंट, बाकी स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे सिविल कोड का। सिविल कोड का, ठीक है। सिविल कोड का फॉर्म आया था दोस्तों 2022 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। तो आप सोचिए 3 साल का वक्त गुजर गया है। 3 साल, 3 साल का वक्त गुजर चुका है और भी आगे गुजरने वाला है। 5 साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरी कंप्लीट ये लोग करा ही देगा। 5 साल हो गया है दोस्तों, ठीक है। अभी तक इन लोगों ने प्यून का एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है कि प्यून का एग्ज़ाम कब होगा, कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिविल कोड का परीक्षा इन लोगों ने ले लिया है। कब लिया है परीक्षा? तो 22 दिसंबर 2024 को इन लोगों ने परीक्षा लिया है सिविल कोड क्लर्क का। उसका भी रिजल्ट का कब आएगा कुछ खबर नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। हम सिर्फ ऐसा मान के चल रहे हैं कि होली से पहले, चलो मन को धारणा देने के लिए कि होली से पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, बेल्ट्रॉन की तरफ। बेल्ट्रॉन का भी वही हाल है। बेल्ट्रॉन का भी वही हाल है। एग्ज़ाम हो गया है, सीबीटी हो गया है, अभी बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का परीक्षा कंडक्ट करा रही है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इसका भी जो रिज़ल्ट है ना, इसका भी रिज़ल्ट होली से पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर समय लगेगा ज्वाइनिंग में, क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा, जो लोग पुराने लोग हैं बेल्ट्रॉन का तैयारी करते थे, कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक लोग वेट करते हैं अपना, भाई उनका ज्वाइन कब होगा, कहाँ वो ज्वाइन करने वाले हैं। समय लगता है बेल्ट्रॉन में। जिस डिपार्टमेंट से अधियाचना आती है, वैकेंसी आती है, वहाँ बेल्ट्रॉन आपको रैंकिंग वाइज भेज देता है। अब आते हैं तीसरी तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है बिहार एसएससी। बिहार एसएससी में 12,000 या 13,000 वैकेंसीज़ पे 2023 में फॉर्म आया था। अब 2025 आ गया है, तो 2 साल बीत गए हैं। 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक एग्ज़ाम डेट का कुछ अता पता नहीं है दोस्तों। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिहार में अगर आपको बर्बाद होना है ना, और आपको तैयारी करना है, 5 साल तो मिनिमम आपका लग जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट सही से होता नहीं है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो भी गया तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट आ गया तो फिर मेंस का परीक्षा लेना है। बहुत ज़्यादा समय लगता है यहाँ पे। एक स्टूडेंट को 5 साल तो मिनिमम लगने वाला है। अब ये देख लीजिए, एक मैं आपको ना चौंकाने वाला एक डाटा बताता हूँ। वो डाटा ये है दोस्तों कि इससे पहले बिहार एसएससी का ना 2014 में, ठीक है, वैकेंसी आया था 2014 में। उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन कब हुआ है? उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन, जो ज्वाइनिंग कह सकते हैं आप, वो 2023 में हुआ है। कितने साल लग गए? लगभग 8 साल। लगभग 8 साल लगा है बिहार एसएससी को। तो हम कैसे मान लें, कैसे हम बोल दें कि इस बार जो वैकेंसी 2023 में आई है, वो आप सोचेंगे 2025 में या 2026 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। 5 साल तो लगने ही वाला है, जबकि फॉर्म भराए हुए भी अभी 2 साल लगभग होने वाले हैं। तो कब आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, कब पीटी का रिजल्ट आएगा, कब मेंस का एग्ज़ाम होगा, कब मेंस का रिजल्ट आएगा, कब टाइपिंग टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब फाइनल ज्वाइनिंग होगा आपका? तो बिहार एसएससी का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भूल जाइए आप। बिहार एसएससी भूल जाइए। बिहार एसएससी 10+2 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 10+2 की बात कर रहा हूँ। 2026 या 27 तक ही आपका वो फाइनल ज्वाइनिंग मिलने वाला है, जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बिहार सिविल कोड की तरफ। तो बिहार सिविल कोड का ना, पहले तो होली के आसपास आपका प्री का रिजल्ट आएगा। उसके बाद अप्रैल में मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमको लगता है अक्टूबर नवंबर तक इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ठीक है। सेम हाल बीपीएससी का भी है। एक और वैकेंसी है बिहार की, BSPHCL, जिसको बिजली विभाग आप कह सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी। इसका भी फॉर्म रीओपन हुआ, तो 1 साल तो बीत गए हैं इसके भी। परीक्षा का कुछ अता पता नहीं है, कब होगा परीक्षा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिहार है। यहाँ पे आप फॉर्म भरिए, आप इंतज़ार कीजिए, एग्ज़ाम डेट कब आएगा उसको परीक्षा दीजिए, फिर रिज़ल्ट कब आएगा उसका इंतज़ार कीजिए। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इतना ज़्यादा
बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, इन लोगों से एक एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। कई कई बार तो मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट कहती है कि आपने परीक्षा लिया था, परीक्षा का परिणाम दे दीजिए। तो ऐसा है यहाँ पे। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में 5 साल तो एनी हाउ आपका जाने वाला है। तो अगर आप नए हो तो आप अगर नए हो ना, तो ऐसा मन बना लीजिए कि आपका 5 साल तो जाने ही वाला है। नहीं तो आप बैंक का तैयारी कीजिए, बैंक वाले थोड़ा ठीक होता है, बैंक साल भर में, एक साल में बैंक का, एक साल में बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, ठीक है, चाहे आईबीपीएस हो, ठीक है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, एसएससी हो, ये सब 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बिहार है भैया, यहाँ बिहार में तो 5 साल से ऊपर ही लगने वाला है। यहाँ एक गलती, एक छोटी सी गलती आपका 5 साल आपका बर्बाद कर सकती है। तो अब बेल्ट्रॉन का कब परीक्षा का तो अब बेल्ट्रॉन उसके बाद कब आया? 2019 के बाद कब आया बेल्ट्रॉन? सीधा कब आया? 2024 में आया है। तो आप भूल जाइए कि इसके बाद बेल्ट्रॉन अगले साल आने वाला है। जितने यूट्यूब वाले हैं, जितने टीचर हैं, आपको बोल देंगे कि 1 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है दोस्तों। अब इसका वैकेंसी कब आएगा? सीधा आएगा 5 साल बाद, 4 साल बाद। तो 2030 में अब इसका वैकेंसी आएगा, ठीक है, 2029 में या 2030 में इसका वैकेंसी आएगा। क्योंकि बेल्ट्रॉन को 3 से 4 साल तो लग जाएगा सभी लोग का ज्वाइनिंग करने में। अगर 15,000 लोग ज्वाइन करते हैं, जो फाइनल पैनल में नाम आता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी एक टाइपिंग में अगर आप पास हैं तो आप पास हैं। ऐसा मन में कुछ लेकर नहीं चलना है कि नहीं नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहिए तब तक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितने सारे परीक्षा हैं जिनका अभी तक एग्ज़ाम डेट ही नहीं आया है। देखिए, BSP HCL बिजली विभाग का नहीं आया है, बिहार SSC जो 10+2 का है उसका भी नहीं आया है दोस्तों। प्यून का तो आप भूल ही जाइए। प्यून का जो परीक्षा डेट है वो अगर आ भी गया ना दोस्तों, तो 1 साल से ऊपर ही लगेगा इसका ज्वाइनिंग में, 2 साल लगेगा। तो बाकी यही कहना है दोस्तों कि उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग कि रिज़ल्ट आ जाए। तो बाकी अपडेट बने रहिए आप हमारे चैनल पे।